गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्ब्रेसे के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को मैंने कल चैप्टर 6 से संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी। आज चलिए हम लोग उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 6 महान विभूति राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले मैं रीड कर रही हूँ पंक्तियों को, ध्यान से सुनिएगा। कुछ देदीप्यमान नक्षत्र इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे अपने कुल का ही नहीं समस्त देश का सिरमौर बन जगमगाते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व ऐसे ही देदीप्यमान नक्षत्र के समान था। यहाँ पर सबसे पहले इसका अर्थ देखिए। देदीप्यमान यानी चमकता दमकता हुआ, और नक्षत्र यानी सितारा। सिरमौर का अर्थ होता है सिर का मुकुट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चमकते दमकते सितारों का जब इस पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म होता है तो वे अपने कुल का ही नहीं यानी अपने परिवार का ही नहीं अपने देश का भी सिर का मुकुट बन जगमगाते हैं। ठीक है, इसको दूसरे अर्थ में ले तो आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में ऐसे तो असंख्य तारे रहते हैं, पर उसमें से कुछ एक तारे होते हैं जो बहुत चमकते हैं ना। तो उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी बहुत सारे लोगों का जन्म होता है, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस देश में या इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हम सभी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति कौन थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू। वो भी इसी तरह के एक व्यक्ति थे जो कहेंगे कि चमकते दमकते हुए सितारों के समान थे। उनका व्यक्तित्व की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को कल इनके बारे में कुछ जानकारियां दी थी कि किस तरह का इनका व्यक्तित्व था। यानी सादा जीवन, उच्च विचार जैसी भावना को इन्होंने अपनाया था, और राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी बहुत साधारण जीवन जिया था, जो आगे भी लिखा हुआ देखिए। किसी भी देश का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख अत्यंत त्यागमय और सादा जीवन यापन करने वाला हो सकता है, इसका वे प्रत्यक्ष प्रमाण थे। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद देखिए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ? बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में। इनके पिता श्री महादेव सहाय, इनके पिता का नाम क्या था? श्री महादेव सहाय स्वाध्याय यानी स्वयं से अध्ययन करना द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार बन गए थे। इनके पिता स्वयं से अध्ययन करके आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार बन गए थे। वे गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। प्रवीण यानी उसमें वो निपुण थे। ठीक है, ये सारे गुण पुत्र को पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे। तो जब पिता में ये गुण मौजूद थे तो बिना प्रयास किए ही, अनायास का अर्थ बिना प्रयास किए ही, ये सारे गुण उनके बेटे यानी राजेंद्र प्रसाद में भी आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया?
तो आज यहीं तक रहने देती हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क रिवाइज चैप्टर 2 है। थैंक यू।